सीएम निवास घेराव को लेकर धमतरी यूथ कांग्रेस की प्रेस वार्ता। धमतरी युवा कांग्रेस ने सीएम घेराव को लेकर प्रेस वार्ता लिया। दरअसल राज्य सरकार ने धान खरीदी में समर्थन मूल्य 3100 देने की बात कही थी, वो नहीं दिया जा रहा, महज 2300 ही किसानों के खातों में पहुंच रहा, जिनका विरोध किया जा रहा। इसके अलावा जिले में बिगड़ते कानून व्यवस्था, चाकूबाजी की घटना, लूटपाट, टोल प्लाजा में मनमानी, महंगाई, आवास योजना समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 23 दिसंबर को करीब 250 से 300 की संख्या में युवा कांग्रेस सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों को निर्देश करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 23 तारीख को सीएम हाउस घेराव के लिए जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, तो कम से कम हम लोग 250-300 की संख्या में पूरे जिले से यूथ कांग्रेस की टीम उस दिन सीएम हाउस घेराव करने के लिए प्रस्थान करेंगे। और है कार्यकर्ता, लेकिन हम लोग जब जिनको ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के टीम के हिसाब से वहां प्रदर्शन के लिए जाएंगे। करीब आपको छत्तीसगढ़ सीएम का बनने जा रहा है, लगभग 1000 की संख्या में क्यों क्या करना है? हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, लेकिन हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, विधानसभा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सीएम हाउस घेराव करने के लिए जाएं। घेराव जो है, हमारी जो प्रादेशिक जो हमारी मांग है वो 3 है और कुछ हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं धमतरी के। सबसे पहला मुद्दा ये है कि धान खरीदी समर्थन मूल्य किए जाने के लिए जब शासन में विष्णुदेव सरकार जी आए, जब उस लोग प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग 3100 रुपये में धान की खरीदी करेंगे और 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी करेंगे। तो जब धान खरीदी का समय आया, 3 लोगों ने किसानों के साथ छलावा किया और जानबूझ के सर्वे कराकर कहीं 8 कुंटल, कहीं 9 कुंटल, कहीं 15 कुंटल, मतलब 21 कुंटल की पूरी खरीदी नहीं की जा रही है। और केंद्र सरकार ने 117 रुपए की समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है, उसको भी इन लोग नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अब जो है धान खरीदी जो है 3217 रुपए की जाए और पूरी 21 कुंटल की खरीदी होना चाहिए, ताकि किसान लोग अपने आप को छला हुआ महसूस ना करें और उनका जो हक है उनको मिले। बारदाने की कमी है, 50% तो उन्होंने कहा था कि पुराने, 50% नए की बात है, तो भी बारदाने वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। कई जगह धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई है। और उसके बाद धान मिलिंग में जो हमारी सरकार थी, जब भूपेश बघेल सरकार थी, तो उन्होंने राइस मिलरों को 120 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलिंग के पैसा बढ़ा दिया था। इनकी सरकार आते हुए उन्होंने उसको फिर से 60 रुपया कर दिया है। तो राइस मिल वाले भी परेशान हैं और उन लोग मिलिंग करने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। दूसरा है हमारा मुद्दा जो है बेलगा और नशा और अपराध। नशा की बात अगर करेंगे हम लोग, नशा, सूखा नशा जो है पूरे चरम सीमा पर है। उन्होंने चीख के चिल्लाया और दारू के लिए हल्ला मचा रहे थे। जैसे ही शासन में आए इन लोग, शासन में आते ही शराब नीति में चेंज करके अब मनपसंद ऐप बनाकर उसको बहुत आसानी से मुहैया कराने का कार्य इन लोग कर रहे हैं। इससे भी युवा इसमें वो बर्बाद होंगे और अपराध बढ़ेगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो स्थानीय जो युवाओं के रोजगार देने की बात है हमारे यहाँ, तो जो छोटे बड़े उद्योग हैं उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय जो युवा हैं उनको इसमें क्या नाम है वो जॉब मिलना चाहिए। उसके लिए लगातार हम लोग उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो निजीकरण का जो इन्होंने खेल खेल रहे हैं, जो सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, उसमें छटनी का कार्य किया जा रहा है और छटनी करने के बाद जो हमारे युवा हैं जो उनको रोजगार से वंचित हो रहे हैं। और आगे बात यह है कि जो हमारे धमतरी में और हमारी सरकार ने जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो दे रही थी, वो भी इन्होंने सरकार में आने के बाद उसको बंद कर दिया है। स्थानीय मुद्दों में हमारे कुछ बात यह है कि CG05 के लिए गाड़ी की जो हमारे जो टोल नाका है करूद के पास, उसमें जो CG05 की जो निजी वाहन है उसको हमने फ्री करने के लिए हमने आवेदन भी दिया है, उसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मगर उसमें अभी तक किसी का काम नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि जो CG05 की जो गाड़ियां हैं उन्हें निःशुल्क किया जाए। उसके बाद
रेलवे प्रभावित जो हमारे लोग हैं उनकी व्यवस्थापन की भी जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाई है। तो हमारी ये भी मांग है कि उनका व्यवस्थापन शीघ्र किया जाए। महिलाओं को सिर्फ इन लोग 1000 रुपया महतारी वंदन में देकर हर परिवार से हजारों रुपया लूटने का काम अभी सरकार कर रही है, जिसमें बिजली बिल में वृद्धि कर दी गई है। जो लोगों के 1000 रुपया 500 रुपये की बिजली आ रहे थे, हमारे भाई हितुष गंगीर के नेतृत्व में इसके लिए भी प्रदर्शन किया गया था कलेक्ट्रेट में। 8-8 हजार रुपये का बिजली बिल आ रहा है एक आम परिवार में। और उसके बाद अभी फिर आप लोगों के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है कि फिर से CSPBCL ने बिजली बिल की वृद्धि के लिए उन्होंने शासन को लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इसको भी लोग बढ़ाने का काम करेंगे लोग। महंगाई भी बेइंतहा हो गई है, लगातार महंगाई बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के रेटों में किसी तरह का, जो हमारी जब सरकार थी 2024 में 66 रुपया 37 पैसा हो चुका है, मगर इस बीच की जो कटौती का किसी तरह का लाभ जो है जनता को नहीं मिल पा रहा है। आवास की अभी मुख्य 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ विधायक महोदय, पूर्व के विधायक महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पिछले 5 सालों में एक भी आवास जो है स्वीकृत नहीं हुआ है, जबकि उनका ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। 2.5 साल के कोरोना काल के बाद भी हमारे यहाँ में ये नगर पालिका से आंकड़े आए हुए हैं, 2018 से लेकर 23 तक 2935 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 2589 पूर्ण हो गए हैं और 337 निर्माणाधीन है। और अभी 1 साल पूरे हो गए, उसमें एक भी आवास को पैसा नहीं आया है, सिर्फ हवाई है। आंकड़े हैं कि राजस्व दे दिया गया है, मगर एक भी पैसा अभी आवास योजना का नगर निगम क्षेत्र में नहीं आया है। करें जो डंका पीट रहे हैं कि हमारे शासन काल में सुशासन चल रहा है, अपराध मुक्त है, तो ये लोग भूल जाते हैं कि बलौदा बाजार कांड, कवर्धा का लोहाराडी कांड, सूरजपुर में पुलिस वाले की महिला की और उनकी पत्नी और क्या नाम है उनकी बच्ची की हत्या, वो भी इन्हीं के काल में हुई है। और धमतरी में पोस्ट ऑफिस की में लूट, जो कि धमतरी के थाने सटा हुआ है, उसका भी ये भी इन्हीं के कार्यकाल की बात है। और लगातार चाकूबाजी, हत्या, लूट की बातें सुनाई देती रहती है। अगर इनके पूरे 1 वर्ष के अगर काम को अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ पंक्तियों में पुरोया है, तो उसको मैं पढ़ देता हूं आपको। 1 साल का बस इतना सा फसाना है, 1 साल का बस इतना सा फसाना है, कौन है सीएम किसी ने ना जाना है। झालर के सब बल्बों ने अपने आप को सीएम जाना है और कुछ ने तो भौजी को सीएम माना है। हर ओर हत्या, लूट, बलात्कार का तराना है, सावधान डरते हुए सबको घर जाना है। स्कूलों पर तो उन्हें हर रोज ताला लगाना है, लेकिन शराब की उच्चतम व्यवस्था करवाना है। जनता और सरकार के बीच बन गया है गैप। सुशासन